हेलो डियर, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। देखो डियर, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, हमें पता है एमीटर होता क्या है। एमीटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस होती है विच इज यूज टू मेजर द करंट थ्रू ए सर्किट एलिमेंट। एक सर्किट एलिमेंट में कितना करंट आ रहा है आपको पता है कि इसलिए जो हमारा एमीटर होता है इसको कनेक्ट कहाँ करते हैं, सीरीज में करते हैं, ताकि उस सर्किट का एक्चुअल करंट मेजर कर सके। अगर हमें एक्चुअल करंट मेजर करना है तो इसका मतलब कोई लॉसेस नहीं होना चाहिए। अगर कोई लॉसेस नहीं हो उसका मतलब उस एमीटर का रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, जीरो। सो हमें ऐसा कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। सो एमीटर को कैसे डिजाइन करें, इज डिजाइंड, कैसे डिजाइन करें बेटा, टू हैव ए स्मॉल रेजिस्टेंस। उसका क्या होना चाहिए, स्मॉल, और यू कैन से स्मॉल रेजिस्टेंस होना चाहिए। ओके अब और ये भी कह सकते हैं कि इन केस ऑफ आइडियल एमीटर की बात करें, इन केस ऑफ आइडियल एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस। ओके नाउ अब हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर होता है ऑर्डिनरी, वो एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। उसका काम होता है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन में भी स्मॉल करंट देता है, वो फ्यू माइक्रो एम्पियर का। अगर हम इस गैल्वेनोमीटर से लार्ज करंट मेजर करना चाहते हैं तो क्या करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, देखिए ध्यान से, ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है। ओके अब गैल्वेनोमीटर में आपको पता है कि कैसे मेजर होता है, स्मॉल करंट मेजर होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ यू कैन से मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर। अब हम चाहते क्या है कि उसमें से लार्ज करंट मेजर करें, तो क्या करें, ऐसा लार्ज करंट मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में क्या लगा देंगे, इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देंगे। ओके क्योंकि आपको पता है ये जो पूरा सर्किट है अब क्या बन जाएगा, ये जो पूरा सर्किट है इस सर्किट को क्या बोलेंगे, एमीटर। क्या बोलेंगे इसको, एमीटर। अब इस एमीटर के अंदर है क्या, हमने क्या किया, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं क्या है, शंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं, जिसका रेजिस्टेंस का नाम दिया एस। और जो हमारा गैल्वेनोमीटर है इसका रेजिस्टेंस कितना है, जी। ये गैल्वेनोमीटर के एंड्स क्या करो, हमने यहाँ पैरेलल में लगा दिया। ओके तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि आपको पता है कि जो टोटल करंट हमें चाहिए गैल्वेनोमीटर का, वो तो मैक्सिमम जाएगा। अगर गैल्वेनोमीटर में कितना जा रहा है, आई जी करंट जा रहा है, वेरी स्मॉल, वो अभी भी जा रहा है। और हमारे को मेजर कितना करंट करना है, आई मेजर करना है। तो अब हम क्या करेंगे, आई करंट तो लेंगे, हमें मेजर ज़्यादा करना है। जैसे ही करंट आएगा तो आई जी तो चला जाएगा गैल्वेनोमीटर में। ओके क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो इससे ज़्यादा मेजर नहीं कर सकता। तो रिमेनिंग करंट किसके पास चला जाएगा, रिमेनिंग करंट चला जाएगा इसके पास, दैट इज नोन एज शंट। ओके और वापस दोनों देखेंगे तो टोटल करंट कितना मिलेगा, आई। तो जब इस टाइप के डिवाइस को हम लगाते हैं सर्किट के अंदर, तो इसमें यहाँ पे अगर आप देखें जी क्या है, बेसिकली जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके और आई जी क्या दिख रहा है आपको, वो करंट है जो किस में जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में, जिससे उसकी क्या मिल रही है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। यू कैन से करंट किसका है, विद विच गैल्वेनोमीटर कैसा दे रहा है, gives full scale deflection। ओके और आई, ये जीरो से आई तक हम क्या ले रहे हैं, ये वो करंट है जो हमें रेंज का एमीटर बनाना है। तो हम कहते हैं जो है रिक्वायर्ड करंट, दैट इज रेंज ऑफ एमीटर। और एस हमने क्या लगाया यहाँ पे, शंट रेजिस्टेंस।
ओके। और इसमें करंट कितना जा रहा है, I माइनस आई जी, ये किस में जा रहा है, करंट थ्रू द शंट जा रहा है। अब आप देखो, आपको ये चीज पता है, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ते हैं तो ये गैल्वेनोमीटर और शंट किस में लगे हुए हैं, एज वी नो दैट एज गैल्वेनोमीटर एंड शंट कैसे कनेक्टेड है बेटा, कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट इक्वल होगा। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कितना होगा, आई जी इंटू जी, और इसका कितना होगा, आई माइनस आई जी इंटू में एस। तो हमें कितना शंट चाहिए, तो हमने कहा शंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, आई जी आई माइनस आई जी इंटू में जी, इतना शंट हमें लगाना पड़ेगा ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए। सो इतना अमाउंट का शंट हमें लगाना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर के साथ ताकि हम क्या बना लें, उसको एमीटर बना लें। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो उसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितनी होगी, तो इसको आप देखो जब हमने क्या लगाया, शंट लगा, रेजिस्टेंस एस लगाया अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, तो हमें क्या मिला, एमीटर। ओके, तो ये भी कह सकते हो जो आई जी होगा दैट इज एस बाय जी प्लस एन टू आई, मतलब जो डिफ्लेक्शन आ रही है गैल्वेनोमीटर में वो किसके प्रोपोर्शनल है, आई जी के प्रोपोर्शनल होती है, और आई जी आई के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो हमने बनाया है गैल्वेनोमीटर वही क्या दिखाएगा, करंट को भी मेजर करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एमीटर है वो क्या है, इसे शंटेड या लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हो। तो कितना रेजिस्टेंस होगा इफेक्टिव एमीटर का, बिकॉज जी और एस क्या है, पैरेलल में है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या हो जाएगा, जी एस बाय जी प्लस एस। हाँ जी, देखो वी हैव टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। देखो वोल्टमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है which is used to measure the potential difference across any two point in the circuit, and voltmeter is always connected in parallel, हम वहाँ पैरेलल में लगाते हैं with the current element, जिस एलिमेंट के क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की जरूरत। अब उससे होता क्या डियर, जब हम जिस एलिमेंट के क्रॉस लगाते हैं तो होता क्या, एज ए रिजल्ट एक स्मॉल पार्ट ऑफ द जो टोटल जो करंट होता है उसका स्मॉल पार्ट पास होता है किसमें, वोल्टमीटर में। सो द करंट सर्किट में क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए करंट एलिमेंट के क्रॉस, जिससे अगर करंट डिक्रीज होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाता है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें जो वोल्टमीटर बनाते हैं ऐसे डिजाइन करते हैं ताकि उसका क्या हो, हाई रेजिस्टेंस हो, और जो भी आइडियल हमारे वोल्टमीटर होते हैं उनका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। देखो हाउ टू कन्वर्ट, हमने क्या लिया यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर लिया, ध्यान से देखिएगा। एक गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं। ओके, अब जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इस ढंग से एडजस्ट करते हैं कि जो एडजस्ट करते हैं तो ओनली करंट जो आई जी जा रहा है वही क्या दे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, तो अब इससे हमने क्या लिया, जी है क्या, बेसिकली हम देखें जी है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, और आई जी क्या है, व्हाट इज आई जी, आई जी वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है जिससे फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रही है। वी कैन से करंट विद which galvanometer gives full scale deflection, जिससे ओके अब हमने बनाना इसको V वोल्ट तक का है, तो 0 से V के हम मिलेंगे इसकी रिक्वायर्ड रेंज जिसका हमें बनाना है इसको।
रिक्वायर रेंज ऑफ गैल्वेनो, रिक्वायर रेंज ऑफ वोल्ट मीटर बोलेंगे इसको। एंड अगर इसमें देखिए आर क्या है, व्हाट इज आर? आर इसमें हाई रेजिस्टेंस है, हाई सीरीज रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, इसी करंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? विच रिस्ट्रिक्ट, क्या कर रहा है बेटा? रिस्ट्रिक्ट द करंट। कहां तक कर रहा है? टू सेफ लिमिट, IG तक ही रखे, ताकि IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे इसके। तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का? टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का? दैट इज वी कैन से R प्लस G। ओके, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें, बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? जो गैल्वेनो करंट होता है, टोटल जो करंट होगा वो V बाय R होना चाहिए। मतलब R टोटल, V तो हमें V रेंज निकालनी, R टोटल कितना है? R प्लस G। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं R प्लस G इज इक्वल टू V बाय IG, और यू कैन से R इज इक्वल टू V बाय IG माइनस ऑफ G। R इज इक्वल टू V बाय IG माइनस ऑफ G। सो डियर, अगर हम हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे सीरीज में, तो गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर का डिजायर रेंज का वोल्ट मीटर बन जाएगा। और हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था, जो IG इज इक्वल टू V बाय R प्लस G, तो हम ये भी कह सकते हैं जो IG है वोल्ट मीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसका मतलब जो गैल्वेनोमीटर में रेंज आ रही है वो वोल्ट मीटर को बता रहा है। तो हम कह सकते हैं जो वोल्ट मीटर इज हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हो। कैसे? जैसे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? R प्लस G, बिकॉज R की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसकी R प्लस G क्या होगा? गैल्वेनोमीटर से इफेक्टिव वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो वी कैन कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। नाउ डियर देखो, अब हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 12 ओम। इसका मतलब आपको कैपिटल G की वैल्यू दे रखी है 12 ओम। कहता है मीटर शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन रीडिंग। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन में कौन सा होता है? हमारा IG होता है, हमेशा ध्यान रखना। फुल स्केल का मतलब क्या दे रखा है? 3 मिली एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू वोल्ट मीटर रेंज अप टू IG 18 वोल्ट। तो मतलब वोल्ट मीटर कितना है? 18 वोल्ट का बनाना है। तो कैसे कन्वर्ट करते हो? हाई रेजिस्टेंस लगा के। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू V बाय IG माइनस ऑफ G। V की वैल्यू हमें निकाल दे रखी है 18, IG की वैल्यू 3 मिली एम्पियर, मतलब 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस ऑफ 12। तो इसको ऊपर ले जाओ तो 18,000 बाय 3 माइनस 12, दिट शुड बी 6,000 माइनस 12, अराउंड 5988 ओम। मतलब इतना रेजिस्टेंस हमें क्या लगाना पड़ेगा सीरीज में? हमारा वोल्ट गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर। नाउ डियर देखो, अब हमें क्या दे रखा है? गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 15 ओम। मतलब आपको क्या दे रखा है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 15 ओम। एंड मीटर शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन। आपको पता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन सिर्फ IG की होती है, दैट इज 4 मिली एम्पियर। एंड हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एमीटर? एमीटर की रेंज मतलब आपको क्या दे रखा है? 6 एम्पियर। शंट क्या आपको पता है? शंट चाहिए होता है। शंट क्या होता है? IG बाय I माइनस IG इंटू में क्या होता है? जी। IG हमारे पास कितना है? 4 मिली एम्पियर, तो उसको 0.04 भी लिख सकते हो। I हमारा कितना है? 0.004 इंटू दिस इज 15, तो इट शुड बी अराउंड, सॉल्व करेंगे तो 0.010 ओम, और यू कैन से 10 मिली ओम। इतना स्मॉल हमें क्या लगाना पड़ेगा? शंट लगाना पड़ेगा, ताकि ये हमारा 6 एम्पियर का रेजिस्टेंस बन जाए।